बच्चों वॉइस आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो बच्चों, गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग बेटा। चलो बच्चों, मुझे सुन पा रहे हो सभी? वॉइस क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो पूरी तरीके से? यस सर। ओके, जरा मुझे रिकैप करा दो, लास्ट टर्न पे हमने कितना बताया था? गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग स्नेहा। आज तो मैं चारों ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, तो आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था मैंने के टाइम कल वाली पीडीएफ आई थी। हाँ, यस सर, है ना। बाकी जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है, वो आज टॉपिक आपका जीओसी पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन वाली भी मिल जाएगी। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो सभी लोग जल्दी से ऐड हो जाओ। सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन करवाए थे सर लास्ट क्लास में। हाँ, मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म कर दिया था ना हमने बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी तरीके से मैंने फिनिश करा दिया था आपका, और हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाने के बाद आज हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हाँ इलेक्ट्रो अच्छा, एरोमेटिसिटी करा दिया है ना मैंने? यस सर। यस सर। गुड। चलो बच्चों, ध्यान दो इनका। मैंने अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, कि वहाँ पर बॉन्ड का होमोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, फाइनली इसको खत्म कर देते हैं। ओके बच्चे, सबसे पहले जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आता है? हम लोगों के पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन कौन से आते हैं? ठीक है सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताना था। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक अभी हुआ नहीं है? नो सर, नहीं हुआ। ठीक है, चलो करा देंगे। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो चुका था बेटा, है ना। ठीक है, ओके फाइन। चलो बच्चों, अब वहीं पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो स्टेबिलिटी हो चुका था, और रिएक्शन इंटरमीडिएट, उससे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट चलो बता ही देते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, आ जाओ। हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जरा समझ लीजिए जान। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो आता है, इसमें किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, चलो जरा समझ लेते। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी, गुड इवनिंग बेटा, इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, यानी कि यह कितना पढ़ा है अभी तक? बस बेटा स्टार्टिंग किया अभी। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट है, और टेम्परेरी इफेक्ट में आपको पता है यानी पूरी तरीके से नहीं लगता है। कैसे, कब लगता है? ठीक है ना, यह तब लगता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पर यह इफेक्ट लगता है। ठीक है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट यानी रिएजेंट की जरूरत पर
यह इफेक्ट लगता है। इसमें होता क्या है, चलो जरा देख लेते हैं बेटा। इसमें जब देखते हैं तो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ pi electrons of multiple bond, ठीक है, multiple bond in presence of reagent, यही क्या कहलाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे, आप देखो, जैसे ये A मान लो मल्टीपल बॉन्ड B में है और यहाँ पर क्या दिया गया है, रिएजेंट दिया गया है। अब बेटा जब रिएजेंट दिया जाएगा तो ये तुरंत यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, दोनों में से किसी एक साइड तो शिफ्टिंग होगी ना पाई इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर A एंड B, यानी कि B पर कैसा नेगेटिव चार्ज, A पर कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से आ गया बेटा, ठीक है। मान लो मैं कहूँ यहाँ पर रिएजेंट रिमूव कर दिया गया, तो अगर रिएजेंट रिमूव कर दिया जाएगा तो जिस फॉर्म में ये इनिशियली था वैसा ही इसी फॉर्म में ये आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ रिएजेंट इज रिमूव्ड, अगर रिएजेंट रिमूव कर दिया गया तो रिएजेंट रिमूव करने के बाद में यह जैसे इनिशियल स्टेज में था वैसे ही हो जाएगा यह पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्शन क्या होगी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की, यह इफेक्ट डिसाइड करता है। तो कैसे डिसाइड करता है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर आसान, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, किस तरीके, तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग of pi electrons, direction of shifting of pi electron, direction of shifting of pi electron, किसके शिफ्टिंग, pi electrons की शिफ्टिंग, ठीक है ना। कैसे, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो, हमारे सामने एग्जांपल आया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने ले लिया क्या, कोई इलेक्ट्रोफाइल। यह मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। तो याद रखो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये CH2 प्लस एंड CH2 माइनस। आपको ये याद रखना है क्या, कि अगर कभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि वो कैसा है, सिमेट्रिकल। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, अच्छा वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सिमेट्रिकल का एक और एग्जांपल ले सकते हो बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी तो रिएजेंट के रिक्वायरमेंट पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल इसका ये आ सकता है कि मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 और ये आ गया बेटा CH डबल बॉन्ड CH2। आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया यहाँ पर, तो अब देखो भैया ये शिफ्टिंग है, प्लस आई की वजह से डोनेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH और ये है क्या CH2 माइनस, और ये कैसा आ गया CH2 प्लस आ गया। सेम यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो और भी हो सकता है ट्रांसफर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं लगा दूं किस तरीके का, ये ग्रुप कोई लगा दूं यहाँ पर, ऐसे लगा दूं,
CH या CCl3, तो ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिया, अब जो शिफ्टिंग होगी वो किधर साइड, इस साइड शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CCl3 इधर आएगा CH माइनस, और ये कैसा हो जाएगा CH2 प्लस। आपको पता है ये कैसा है, माइनस आई है, अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, तो ये देखो शिफ्टिंग। तो रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पर जब कभी भी हमें इस तरीके की शिफ्टिंग दिखती है तो यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाता है। चलो जरा इसमें एक बात बता दो भाई, अगर देखा जाए तो ये है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया भैया। जब न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल लेने पर अब क्या हो जाएगा, ये देख लो आराम से भाई, मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CHO माइनस, और ये कैसा है, प्लस है, देखो ठीक है। अगर मान लो एक एग्जांपल ये आ जाए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया जाए, न्यूक्लियोफाइल ले लिया जाए। तो अब बताओ ये मल्टीपल बॉन्ड किस पर आएगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N कैसा, माइनस, और ये प्लस, ठीक है। तो आप इन सब में देख रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन यानी ट्रांसफर हो रहा है, किसकी रिक्वायरमेंट पर, रिएजेंट की रिक्वायरमेंट। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना। अब मैं जरा यहाँ पर रिएजेंट लिख करके साथ में आपको रिएक्शन के टाइप में दे रहे हैं, और देखते हैं कि कितने लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एक बात और आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, वो क्या, कि जो ऑलवेज शिफ्टिंग जो होती है ना बेटा, वो शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो किसकी तरफ होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही होगी। क्लियर है ना। चलिए पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये मैंने ले लिया HBr। चलो बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, किधर शिफ्टिंग होगी, कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करोगे। ये यहाँ पर इस तरीके से चला आएगा, इधर आ गया तो ये माइनस, इधर आएगा प्लस। तो आपको पता है ये ब्रेक होगा प्लस में और ये माइनस में, तुरंत अपोजिट को उठा करके आपको जोड़ देना है, हो जाएगा। देखो CH3 CH, और ये क्या आ गया यहाँ पर Br, और ये आ गया क्या CH। यही तुम्हारा कौन सा रूल कहलाता है, बताइए जरा, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल हो जाता है, बोलो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर यहाँ पर ये हो जाता CCl3, CCl3 के बाद में क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अगर मैं ये ले लेता यहाँ पर HCl, अब बताओ क्या होती है यहीं पर रिएक्शन, बोलो यार, क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेकिंग होती, कैसे, ये इधर शिफ्ट होता, तो जब ये शिफ्ट हो जाता तो ये कितना आ जाता है CCl3 CH माइनस, और ये कैसा आ जाएगा CH2 प्लस में। अब बताओ ये ब्रेक हो जाएगा तो ये आया किसमें, प्लस में, आया किसमें, माइनस, उठा के जोड़ दो भैया, खत्म बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलो भाई, CCl3 CH2 CH2 Cl, ये हो जाएगा भैया, आराम से प्रोडक्ट बना लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन एक और होती है, कौन सी, ध्यान दो भाई, ऐसे रिएक्शन एक और कौन सी होती है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर देखोगे यहाँ पर ये रिएक्शन में करा दूं CH3 MgBr से, ठीक है, क्या बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद में, अल्डिहाइड बनेगा सर। है ना, हाँ, तो ये माइनस में और ये प्लस में आ जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा टूटता है, ये आ जाएगा CH3, और यहाँ पर लग जाएगा क्या CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, यही तो बनता है। अगर यहाँ हाइड्रोलाइज करा दिया जाए तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोलिसिस जब हो जाएगी इसकी तो तुरंत हाइड्रोलिसिस इसकी इस तरीके से होती है O और H2, तो ये क्या बन जाएगा कीटोन। हाँ, C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। बाहर क्या निकल जाता है, Mg NH2
और ये तुरंत ये किसमें आ जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये किसका एप्लीकेशन, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है, ध्यान रखोगे भैया। चलो एक जरा यहाँ पर बताइएगा ये वाले CH3 CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH3, इस जगह पर आया CH डबल बॉन्ड CH2 और ये तुम्हारे सामने H हाइलेन। चलो बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। बोलो फाइनल प्रोडक्ट क्या है। सर रीअरेंजमेंट होगा सर। सर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे क्या। सर जब रीअरेंजमेंट होने लगता है तब वहां पर हम लोग इसको नहीं देखते ना बेटा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर देखो CH3 CH, ये हो जाएगा CH3, इधर आया CH पॉजिटिव CH2 माइनस, यहाँ से जब आ जाओगे तो यहाँ पर आपको पता है ये वाला H प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये मेथिल क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर देगा, तो ये आ जाएगा CH3 यहाँ लग जाएगा I और इधर आ गया CH3 CH3 और ये आ गया कैसा CH, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट बन जाता, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसका एप्लीकेशन आपको पता है। एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, दो ही एप्लीकेशन बेटा पढ़ा आप लोगों ने, कौन सा है, एक पढ़ा आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा इसी का अगेंस्ट कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये दोनों के दोनों जो है किसके एप्लीकेशन है, ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, क्लियर है, याद रखोगे, ठीक है भाई। वैसे ये वाला अगर आप लोग अपने आप से ही पढ़ लेते तो भी कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास नहीं था पढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। आ जाओ आज का अपना डिस्कशन बेहतरीन जो हम लोगों को करना है वो है सबसे पहले क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस, चलिए ध्यान देते, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा होगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। पहला जो आप लोगों ने देखा होगा वो क्या है बेटा, कार्बोनियम आयन, याद आया, कौन सा है, कार्बोनियम आयन। दूसरा कौन सा है बता सकते हो बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन, ठीक है ना, कार्बो एनायन। कार्बोनियम आयन मतलब क्या हो जाएगा, इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, सबको मालूम है, कार्बोकैटायन। और ये अभी तक पढ़ के आप लोग आ चुके हो, इसकी स्टेबिलिटी भी बता दी थी, सारी तरीके से बता। कार्बो एनायन का मतलब यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाना, ठीक है ना, इस तरीके से। तीसरा सभी को पता है फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल्स या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, यानी यही तुम्हारा क्या फ्री रेडिकल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो क्या आ जाता है, कार्बीन्स आते हैं, ठीक है, कार्बीन। कार्बीन को अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और अगर देखा जाए तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से।
कार्बीन को। कार्बीन के बाद कौन आता है? नाइट्रीन, बेंजाइन। है ना, ठीक है ना। नाइट्रीन्स आ जाते हैं। नाइट्रीन्स को अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हो बेटा? नाइट्रीन्स को ऐसे लिखते हो, HN, ये इस तरीके से। या देखा जाए तो R, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और ये तरीके से भी लिखा जाता है, ON, ये होता है नाइट्रीन, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन सा? बेंजाइन आता है, ठीक है ना। कौन सा है? बेंजाइन। ओके बेटा, तो ये सारे के सारे वैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं जो पूछा गया है, ठीक है ना, कौन कौन से पूछे गए हैं ये हम लोगों को ध्यान देना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो कार्बोनियम आयन पूछा जाता है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, है कि नहीं? हाँ, और यहाँ पर देखा जाए तो जो पूछा जाता है वो कार्बीन पूछा जाता है, बहुत जगह पर है, ठीक है ना। और नाइट्रीन पूछा जाता है, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम लोग पर, तो कार्बोकेटायन कार्बोएनायन ये सारा कुछ तो आप लोग पढ़ ही चुके हो बेटा। हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कौन सा? कार्बीन का, ठीक है। तो चलिए कार्बीन का डिस्कशन करते हैं यहीं पर, सारे लोग ध्यान दीजिए। ओके बेटा, आ जाइए कार्बीन। व्हाट इज कार्बीन? कहाँ कहाँ पर बनता है, कौन कौन सी रिएक्शन पे बनता है? जल्दी से हम रिकॉल करा देते हैं आपको, ताकि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, हाँ ये भी रिवाइज हो गया। ओके, कार्बिलमिन और वो एमर्टिमन। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से एक तो बनता है। हाँ, एक अल्कोहलिक से बनता है, दूसरा हीट से भी बनता है ना। और डाई जो या क्या कहते हैं, ये CH2I2 की रिएक्शन हीट से या जिंक से कराने पर भी, रिमल टिमन में भी बनता है। ठीक है। हाँ, रिमल्टिमन वही क्लोरोफॉर्म का जो आप लोगों ने बताया है वही होता है। सर हाँ भाई, सर माइक ऑफ कर दे सर, बहुत डिस्टरबेंस होता है। अच्छा बच्चों माइक ऑफ कर लो, और जब आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो ऑन करके पूछ लेना, फिर ऑफ कर दिया करना, ठीक है। सारे लोग कर लो। ओके, चलो भाई आ जाओ जल्दी से, यहीं पर कार्बीन की बात करते हैं। और कार्बीन देखो किस तरीके से हम लोगों के सामने आता है डिस्कशन में, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे कार्बीन पर, ठीक है। हाँ, कार्बीन क्या होता है अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं न्यूट्रल 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 बाईवैलेंट न्यूट्रल बाईवैलेंट कार्बन न्यूट्रल बाईवैलेंट कार्बन which has 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन outermost शेल, ठीक है ना, outermost शेल। out of them 4 are bonded and 2 are non bonded, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से अगर देखा जाए तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं और 2 कैसे होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं। यही हमारा कार्बीन होता है ना बच्चों, यही हमारा क्या होता है, कार्बीन होता है। देखो कितना बढ़िया से आपके सामने कैसे लिखा जाता है, आप देख सकते हो। ये H कार्बन H ऐसे लिखा मैंने, तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखो भैया 1 2 3 4 और ये हो गए 2, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो बॉन्डेड आपके सामने ये दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया मेथिलीन वाला, आप देख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये, ठीक है ना। हमारे सभी बच्चों को याद होगा कि ये जो होता है ये इधर Cl ये इधर Cl लगता है। इसको आप लोग ऐसे भी तो लिखते हो ना, CCl2 ऐसे लिखते हो। इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, याद आया, डाइक्लोरोकार्बीन। अब यहाँ पर देखो भाई, ये देखो 2 हो गए, इधर 2 हो गए। बॉन्डेड कितने हुए बेटा, 4 हुए, और यहाँ पर 2 कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड। ये तुम्हारा क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन,
कार्बीन। ओके बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन हो गया ये। ठीक, क्लियर। कैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, 1 मिनट के लिए जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। सपोज दैट मान लो ये तुम्हारे पास में एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज होता है ना। तो आपको पता है 2 तरीके से बॉन्ड फिजन पॉसिबल है यहाँ पर। कैसे, जरा देखो बच्चों, कैसे हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये आपके सामने मान लो है, हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन हटा दिया, किस फॉर्म में हटाया, माइनस के फॉर्म में। तो बेटा जो माइनस के फॉर्म में हटाया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आ गया। अब इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दिख रहा है ये कैसा, मोनोवैलेंट। कैसा दिख रहा है, मोनोवैलेंट आपको दिख रहा है। यानी जो कार्बन हम लोग देख रहे हैं हेट्रोलिसिस से, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये मोनोवैलेंट हुआ। यहाँ से अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूं रेडिकल के फॉर्म में, तो आप 2 हाइड्रोजन जब रेडिकल के फॉर्म में निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ही तो लगेगा ना। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो बना, ये किससे बना बेटा, होमोलिसिस से बना, ठीक है ना, होमोलिसिस। और दूसरी चीज, ये कैसा है, डाइवैलेंट। कैसा है, डाइवैलेंट। तो ये क्या बनकर के आ गया बेटा, कार्बीन बनकर के। आई बात समझ में। अब कार्बीन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बच्चों, याद करिए जरा। कार्बीन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, याद आ गया होगा आप लोगों को। एक होता है बेटा सिंगलेट कार्बीन, है ना। दूसरा कौन सा है, ट्रिपलेट कार्बीन हो गया। पहला सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट है, याद आया क्या, ठीक है। एक सिंगलेट कार्बीन, एक ट्रिपलेट कार्बीन। तो अब मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट को। चलो ध्यान दो बेटा, जब हम सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ध्यान देना बेटा। सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, एवरीबॉडी ध्यान दो बेटा। तो जब सिंगलेट कार्बीन की हम बात करते हैं यहीं पर, तो सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ठीक है ना। क्या, कार्बीन कार्बीन which has या कार्बीन in which 2 non-bonded electrons are present कहां पर, in same orbital with opposite spin, ठीक है ना, opposite spin with कैसा, opposite spin। अब देखो जरा कैसे, ये आपके सामने है, H हुआ, कार्बन कार्बन, ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया। अब आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, ये किस तरीके से होते हैं, ध्यान देना। ये एक तो अपोजिट स्पिन ऐसा हुआ, एक इस तरीके से हुआ। ओके, क्लियर है, हाँ। अच्छा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा, ये बेटा थिक ही है जो है मार्कर, ठीक। ओके, तो ये देखो अपोजिट स्पिन में, ठीक। तो जब हम सिंगलेट कार्बीन की बात करेंगे तो याद रखना बेटा, सिंगलेट कार्बीन जो होता है, इस सिंगलेट कार्बीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसका कैसा शेप हो जाता है, याद रखना बेटा, एंगुलर शेप हो जाता है, ठीक है ना। किस तरीके का होगा, एंगुलर शेप हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर कंसीडर कर लिया जाएगा और 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो सम इनका कैसा आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 आने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और एंगुलर शेप हो जाएगा। यहीं पर बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिपलेट कार्बीन की, है ना। अब ट्रिपलेट कार्बीन क्या है जरा देख लो बेटा, ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा भी लिख देते, ठीक है ना। कार्बीन
in which carbene, in which two non-bonded electrons, two non-bonded electrons are present in two different orbitals with same spin. With कैसे spin बोलो बेटा? Same spin. Okay, with the same spin. Two different orbitals, दो अलग अलग orbitals में हो जाएगा with कैसा? Same spin. ठीक है, कैसे? चलो जरा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अच्छा, ध्यान दो बच्चों, किस तरीके से यहां पर जब आपने देखा तो ये H आया, इधर ये C आ गया, इधर ये H आ गया, ये देखो ये आके यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और ये इस तरीके से, है ना। तो ट्रिपलेट में अगर देखा जाए तो कैसा आ जाएगा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो सबको पता है कैसा शेप हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप, है ना, बोलो यार, लीनियर शेप हो गया। अच्छा, वहीं पर ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो किससे ज्यादा स्टेबल होता है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बताओ बच्चों, आंसर करो। विच वन इज मोर स्टेबल? सिंगलेट कार्बीन? ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रिपलेट ट्रिपलेट। कार्बन। हाँ, ट्रिपलेट वाला क्यों बेटा होगा? हुन्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। नहीं सर, इनके सर, जो हुन्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। रिपल्सन नहीं लग रहा है। इस रूल को फॉलो करने से वहां रिपल्सन बहुत कम हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। ओके, तो ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रिपलेट कार्बीन is more stable than singlet carbene, ठीक है ना, ड्यू टू less repulsion between two non-bonded electrons। अगर यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता तो शायद हम लोग यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करने जा रहे हैं यहीं पर हम लोग जल्दी से जनरेशन ऑफ कार्बीन के। कैसे हम कार्बीन का जनरेट करते हैं, कैसे हम कार्बीन को जनरेट करा सकते हैं। ओके बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला सबको पता होगा, CH2N2। क्या होता है? डाईएजोमीथेन, है ना। इसको अगर हम क्या करें, हीट कर दें, तो हीट करने पर क्या आ जाएगा? CH2 यानी कार्बीन में चेंज हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा? N2 निकल। दूसरा देखो बेटा ध्यान से, दूसरा क्या हो जाएगा? अगर आप ये ले लें, ठीक है ना, CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बेटा इसका नाम क्या होता है बताइए? कीटीन, ठीक है ना। जब हीट करेंगे तो सबको पता है यहाँ पर तुरंत आ जाएगा CH2 और ये CH2 के बाद क्या आ गया? CO हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वहीं पर अगर देखा जाए तो अगला क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? अगला अगर देखा जाए ये CH2I2 है, ठीक है, CH2I2। फिर से वही काम, अगर CH2I2 की रिएक्शन हम जिंक से करा दें, ठीक, जिंक से कर दें और हीट कर दें, किसमें आ जाएगा? ये CH2 में यानी कार्बीन में, और ZnI2 में आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखा जाए जो सबसे ज्यादा कॉमन है आपके सिलेबस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? CH और क्या है? KOH, है ना? तो यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर ये बना लेता है CCl2 डाई क्लोरो कार्बिन, और ये बाहर क्या निकल जाता है बेटा? KCl और H2। ठीक है ना? बैलेंस इसको आप कर देख सकते हैं जो, ठीक है, हालांकि ये बैलेंस्ड है, आप देख सकते हो आराम से। तो ये देखो डाई क्लोरो कार्बिन बन गया है। आपको पता है ये कहाँ कहाँ पर बनता है? ये रीमर टीमन रिएक्शन में बनता है, ठीक है ना? रीमर टीमन रिएक्शन में बनता है, ठीक है? ये रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं जहां पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो आप में ये सबसे ज्यादा रिपीट करेगा, ये सबसे ज्यादा आएगा, तो इसको ध्यान रखना है डाइक्लोरोकार्बिन बनने की स्टोरी, ठीक है? चलो मैं कुछ रिएक्शन यहाँ पर दे देता हूँ और उस रिएक्शन से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। फिर नाइट्रीन पर आते हैं और नाइट्रीन से फिर आगे की कहानी को खत्म कर लेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल फाइनली लोग आ जाते हैं। चलो बेटा ध्यान दो यहीं पर, ठीक है ना? सबसे पहली जब रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन होती है क्या? इनके इंसर्शन की, इंसर्शन ऑफ कार्बीन। कार्बीन का हम इंसर्शन कैसे कराते हैं, कार्बीन का इंसर्शन कैसे करते हैं, ये हम लोगों को समझना और जानना है, ठीक है? कार्बीन को इंसर्ट कैसे करते हैं यहाँ पर देखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना होता भाई साहब, यहाँ पर आपके सामने है CH3, ठीक है ना? और CH3 के बाद में आ गया कैसा? CH2, ऐसे ही तो लिखते हो भाई। ये देखो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि नहीं? अब ये आपके पास में मान लो आपने कुछ भी ले लिया, या डाई मीथेन ले लिया, या कुछ भी ले लिया, ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो देखो बेटा, इंट्रोड्यूस ये कहाँ पर हो सकता है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो। क्लियर है ना? तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? मान लो मैंने बीच में इंट्रोड्यूस किया तो CH3 CH2 और ये आ गया क्या? CH2 और ये H वही, ठीक है ना? इस तरीके से। दूसरा क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये CH2, ऐसे यहाँ पर, या CH3 कर सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? अब अगर देखा जाए यहाँ पर एक ये रिएक्शन मैंने तुम्हारे सामने दे दी, CH3 CH, ये H हुआ और ये ऐसे CH3 हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है इंसर्शन का, ठीक है ना? एक यहाँ पर जो CH लगा हुआ यहाँ हो सकता है, और एक इन दोनों के बीच में यहाँ पर हो सकता है। तो ये इंसर्शन हो जाएगा। तो मान लो पहला हुआ, ये क्या इंसर्शन है? CH3 CH2 CH2 और ये CH3 हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा वाला ये हो सकता है, कैसा? CH3 CH और इधर क्या आ गया बेटा? ये आ गया यहाँ पर CH2H और ये CH3, ऐसे आ जाए। तो इस तरीके से इंसर्शन हमको अगर कभी कराना हुआ, हालांकि ये बहुत आप में कॉमन सी रिएक्शन नहीं है और ये बहुत रेयर है आपके सिलेबस में रिएक्शन, ये वाली इंसर्शन वाली, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एडिशन वाली आपको मिल सकती है, ठीक है ना? कहाँ पर? चलो मैं देखता हूँ। एडिशन सबसे पहला अगर देखोगे तो क्या? एडिशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन का एडिशन अगर होगा तो कैसे हो जाएगा, ये जरा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? कार्बीन का एडिशन कराने वाले हैं हम लोग। जरा यहाँ पर देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब आपको पता है कार्बीन जो बना था ये होमोलिसिस से ही तो बना था ना? तो यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड आप देख रहे हो। होमोलिसिस अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा दिया तो होमोलिसिस कराने पर क्या हो जाएगा? ये आकर के तुरंत जुड़ जाएगा भैया। तो देखो क्या आ गया? CH2 CH2 और ये इस तरीके से जुड़ गए। देखो तो ये क्या आ गया? CH2 क्या बन गया भाई? साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर अगर एडिशन करवाओगे तो इस जगह पर कैसे हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया क्या यहाँ पर? ये CH2, ये देखो भैया आ गया। होमोलिसिस यहाँ पर करा दो, होमोलिसिस कराने के बाद तुरंत ये देखो बन जाएगा, साइक्लिक में आ जाएगा। CH3 CH और ये कैसा आ गया? CH2। अब ये देखो बन गया क्या? CH2 और ये CH2, हो गया काम, ठीक है? क्लियर है?
एक और रिएक्शन आपको मालूम होगी, दो रिएक्शन है आपके सामने, याद करो जरा। हालांकि इनकी मैकेनिज्म और इनका डिटेल्ड हम लोग जहां पर ये आएंगे वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। CH Cl3 + KOH दोनों रिएक्ट करेंगे, तुरंत आपको पता है क्या बना लेते हैं, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पर क्या बन जाता है, RNC बन, याद आया ना। हाँ, इसी को आप ऑफेंसिव लोग क्या बना। बोलते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। या इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बोलेमीन रिएक्शन। हाँ, अब ये कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है, या इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ये कैसा होता है, एक प्रकार से बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। जो कार्बिल एमीन है ना, ये बैड स्मेलिंग, यानी जो आइसोसाइनाइड होता है इसको हम लोग कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है एक प्रकार से, याद करिए, ठीक है ना। क्लियर है, ध्यान रखिएगा बच्चा। ओके, ठीक है। अरे सर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये लास्ट रिएक्शन जो है हमारे पास में, यहाँ पर सबको पता है ये कैसा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। OH ये किसमें आ जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। ये रीमर टीमन रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। तो इनकी मैकेनिज्म और इनका डिटेल जहां जहां पर ये आएंगी वहां वहां पर हम लोग इनको खत्म करेंगे, ठीक है। आ जाइए अपने अगले इंटरमीडिएट, कौन सा वाला, नाइट्रीन पर, ठीक है ना। कौन सा है, नाइट्रीन। सर थोड़ा बैक कर दीजिए। एक मिनट, ठीक है ना, नाइट्रीन पर जल्दी से देख जाओ बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ हो गया। हो गया, ठीक है। नाइट्रीन जो होता है, ठीक है। आ जाओ नाइट्रीन पर आते हैं। नाइट्रीन के बारे में जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा नाइट्रीन क्या होता है। मोनोवैलेंट नाइट्रीन, किसी ने फिर से माइक ऑन कर लिया है। सर माइक ऑफ करवा दीजिए। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अपने अपने सारे लोग, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो इस बैच में सारे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिसके अंदर ये इस तरीके का लड़कपन हो कि पता चला। जैसे बाकी बैच में क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं, बड़ी मजे की बात, कहीं कोई स्क्रीन अपनी दिखा रहा, कहीं कोई कुछ दिखा रहा, कहीं कोई कुछ लिख रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है, आप लोगों के पास इतना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों का ये मान के चलो, इस बैच के हर स्टूडेंट का ये मैं मान के चलता हूँ कि ये लास्ट ईयर है, क्योंकि अब उसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो भाई, नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन जो होता है वो क्या हो जाता है, अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रीन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मोनोवैलेंट हाँ कंपाउंड। न्यूट्रल मोनोवैलेंट, न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन विच हैज, ठीक, अगर देखोगे तो क्या, विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना।
अच्छा, बहुत ज्यादा दिन हो गए कॉलेज गए। कोई बात नहीं, अब तो फाइनली टाइम आया है। देखो, पता है ये जो बंद चल रहा है ना, ये अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छे स्टूडेंट के लिए फायदेमंद, उनको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, ठीक है ना, उनका टाइम बच जाता है। तुम लोगों को भी समझ में बहुत अच्छा टाइम मिला। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ देम टू आर बॉन्डेड, यानी 2 कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। एंड 4 आर नॉन बॉन्डेड, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, नॉन बॉन्डेड हो जाते हैं। वहीं पर 4 जब देखोगे तो 4 कैसे हो जाएंगे, नॉन बॉन्डेड, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ, ओके। तो 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बच्चा पार्टी, समझ में आया ना। कैसे, जरा देखो नाइट्रीन कैसे, नाइट्रीन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं बेटे, देखो कैसे लिखते हैं, एन हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2, ये तो बॉन्डेड हो जाएंगे, और ये देखो ये कैसे हो गया, 4 नॉन बॉन्डेड। ये तुम्हारा इस तरीके से क्या लिखते हो, ये नाइट्रीन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नाइट्रीन, ओके। अब नाइट्रीन भी जो होता है वो 2 तरीके का होता है, बता सकते हो कौन कौन से। फर्स्ट वन इज सिंगलेट नाइट्रीन, ठीक है ना, सिंगलेट नाइट्रीन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन कैसे, चलो बच्चों जरा देख, ठीक। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन कैसे हम लोग बताते हैं, जरा देखो बेटा। सिंगलेट नाइट्रीन इसी तरीके से है, ये देखो भाई, ये नाइट्रोजन है तो 2 तो बॉन्डेड हो गए, यहाँ पर N, ये N हुआ, ठीक है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लोग पेयर्ड में रखते हैं, ये हुआ सिंगलेट वाला। जब ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में क्या होता है, देखो इस तरीके से हो जाता है। ये 2 तो इसके बॉन्डेड वाले हो गए N के साथ में, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो नॉन बॉन्डेड वाले, यहाँ पर एक ऐसे और दूसरा इस तरीके से हो जाए, तो ये देखो ट्रिपलेट हो गया, है ना। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्रीन जो होता है ये कैसा हो जाता है, आपको ध्यान रखना बेटा, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कर सकता है, ये कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यह एक्सेप्ट कर सकता है बच्चा लोगों। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कैसा होता है ये, दे आर Revisated. इलेक्ट्रोफाइल, हाँ जी बिल्कुल, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ कैसा ये और हो जाएगा, ये लेविस एसिड हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये देखो भाई, H ये बॉन्डेड है, N यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो कैसा है, ये नॉन बॉन्डेड। इसका नाम क्या है पता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम बताओ सारे लोग। अरे नाम नहीं पता, इसको हम याद नहीं लोग आ रहा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एजीन, एजीन इमीन, ठीक है ना। एजीन बोलते हैं या इमीन बोलते हैं, IMENE, एजीन बोलते हैं या इमीन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, RN इसका नाम बताओ बेटा क्या होता है, एल्काइल नाइट्रीन। बिल्कुल सही, ये वाला याद है, एल्काइल नाइट्रीन होता है नाम। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाता है, RC≡ON, ये इसका नाम असाइल नाइट्रीन। ये हो जाएगा एसाइल नाइट्रीन, ठीक है ना, हाँ, एसाइल नाइट्रीन हो जाएगा। अभी बताओ ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया पूरा, जी सर। पक्का। चलो ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा कवर करना भाई, इसीलिए देखो। अब अच्छा, तुम लोगों को कभी पढ़ना हो तो ये मैंने एक लाइन से सारी बातें कार्बीन वाली ये सब लिख दिए हैं, है ना। और ये PDF में फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पर, तो आराम से आपको मिल जाएगी। आप जब भी रिवाइज करना इसी से रिवाइज कर देना, सब देखो इंफॉर्मेशन पर लिखी हुई है कि नहीं, ये ध्यान सर रखना। सर सर लिख लिए ना, हम लोग कॉपी लेके बैठे हैं ना।
अच्छा लिख ले, बहुत बढ़िया बेटा। एसएसबी में सर पीडीएफ लेकिन आता नहीं है सर उस पे एसआरबी पे नहीं आप, अब तो बेटा कल वाला तो मैं चारों ग्रुप पर भेज दिया था, आप लोगों के 4 ग्रुप हैं। नहीं सर एसआरबी ऑफलाइन पे नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा नहीं आया नहीं सर। सर उसमें सर नहीं सर, ऑफलाइन वाले पे नहीं आ रहा है SRB। है? अच्छा चलो मैं दिखवा लूंगा बेटा, है ना। हाँ नहीं हाँ सर वही कनेक्ट करके सर देखिए सब भेज दीजिए ना। हाँ ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या जो है कि मैं जो 4, हमें पता चला कि 4 ग्रुप हैं, तो मैंने अपने आप को चारों ग्रुप पर ऐड करा लिया। अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ एक अभी और ग्रुप बचा हुआ है। ठीक सर है ऑफलाइन वाला बचा है वही ठीक करा देंगे, एसआरबी ऑफलाइन सर। ठीक है ना। हाँ अच्छा चलो एक बात और यहीं पर अब बढ़िया सी बात बताना है कि नहीं। हाँ ध्यान देना सारे बच्चे लोग, ठीक। आप सबको पता है ये RN, ये हो गया देखो N, सबको पता है इसका नाम क्या है बेटा। अल्काइल नाइट्रीन। अल्काइल नाइट नाइट्रीन। है ना। अच्छा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बेटा। sp2 sp2 एक बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हो जाए, तो यहाँ पर हो गया sp2। अब इसको अगर लिखते हैं तो बेटा देखो ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, N है और ये R हो गया, N हो गया, ये R हो गया। तो ये देखो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज, तो ये PZ रहता है, ये ऐसा क्या होता है, ये PZ अनहाइब्रिडाइज है। और यहाँ पर दूसरा हम लोग देखते हैं वो इस तरीके का, ऐसे देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन देखो ये पेयर्ड है, ठीक है ना, तो ये आ जाता है। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये आपके सामने क्लियर है ना। हाँ पर्टिकुलरली इसका नहीं देखते कोई भी, ठीक है ना। पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो कोई भी इसका सेप नहीं होता है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक और बात करते हैं यहीं पर, ठीक है ना। आइएगा, ठीक है ना। N3H का नाम सभी लोग जानते हो ना। N3H क्या होता है ये, बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड। हाँ हाइड्रोजोइक एसिड होता है। अब हाइड्रोजोइक एसिड है, हमने क्या किया यहाँ पर लाइट दे दी इसको, जैसे लाइट दे दी तो आपको पता है यह NH अलग हो जाता है कि नहीं अलग हो जाता है, ये NH हो जाता है। अब ये NH इस तरीके से अलग हुआ, बाहर क्या निकल गया N2, N2 गैस बन के निकल गया। अब ये जैसे N2 गैस बन करके निकल गया, अब बताओ ये देखो बन गया कि नहीं बन गया। हाइड्रोजोइक एसिड से हमने एजीन बना लिया या इमीन बना लिया, देखो ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो फोटोकेमिकली या फिर जिनको हीट करने पर यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कराने पर वो क्या बना लेते हैं, कार्बीन बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम बताओ बेटा जरा, RN3। चलो बच्चों इसका नाम बताओ, लाइट दे दिया, पहले इसका नाम बताओ क्या होता है फिर हम आगे बताएं। इसका नाम क्या है, हाँ किसी ने बोला, हाँ ये हो जाएगा एल्किल एजाइड, ठीक है ना, एल्किल एजाइड। अब जैसे लिए आपको पता है ये तुरंत किस में चला जाएगा बेटा, पहले तो N2 बाहर कर देना, N2 बाहर कर दो और बाहर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा RN। अब तुमको पता है एल्किल नाइट्रीन ये हो गया, देखो आराम से बन गया। अब जरा ये एक एग्जांपल और देख लो बच्चे यहाँ पर आराम से, कैसे, ये है RC डबल बॉन्ड O और ये आ गया N3, इसका नाम क्या होगा बेटा, अभी तो पढ़ के एसाइल नाइट्राइड। एजाइड है, हाँ एसाइल एजाइड है, ठीक है। अब ये एसाइल एजाइड है, अब इस एसाइल एजाइड को हमने बत्ती दिखा दी, तुरंत क्या हो जाएगा, ये एसाइल नाइट्रीन में आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड O और ये आ गया N, यहाँ पर बाहर क्या निकल गया बेटा N2 निकल गया, तो ये क्या है एसाइल एजाइड या एसाइल नाइट्रीन हो गया, आप देखो क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 बताया तो, और 3 आपको मैंने बनाना सिखा दिया किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब ध्यान देना जरा यहाँ पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसाइल नाइट्रीन जो होता है ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, एसाइल नाइट्रीन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं एसाइल नाइट्रीन एज
रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह अगर देखोगे तो एसाइल नाइट्रीन कहाँ कहाँ पर आता है? एक रिएक्शन जरा बताओ बेटा कौन सी आती है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, याद आया? यस सर, उसमें दूसरी रिएक्शन बता सकते हो बेटा? एक दूसरी रिएक्शन यहाँ पर कर्टियस। अरे बहुत फेमस रिएक्शन है यार, जहां पर हाइड्रोजोइक एसिड लेते हो, शिमिड रिएक्शन। हाँ। बताया? शिमिड रिएक्शन। तो इन दोनों जगहों पर हम लोग क्या, नाइट्रीन यानी कि एसाइल नाइट्रीन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट लेते हैं। ओके बेटा, क्लियर? बोलो भाई, याद रखोगे इसको? जी सर। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कार्बीन में कितने बॉन्डेड होते हैं और नाइट्रीन में कितने बॉन्डेड होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। कार्बीन में 4 और इसमें 2। हाँ, अनबॉन्डेड कार्बीन में 4 बॉन्डेड होते हैं और नाइट्रीन में 2 बॉन्डेड होते हैं। होते हैं कार्बीन में नॉन बॉन्डेड कितने होते हैं? तो 2 नॉन बॉन्डेड होते हैं। और नाइट्रीन में कितने नॉन बॉन्डेड होते हैं बेटा? 4। 4। याद हो गया ना? वर्स होता है। हाँ, तो तुम्हारे लिए देखो ये नोट्स प्रॉपर तैयार हो गए हैं और आप लोग आराम से इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ओके बच्चे, ठीक है। चलिए अब वहीं पर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन, क्योंकि सिस्टमेटिकली देखो एक बार पढ़ना जरूरी होता है। अब आपको कभी इसमें से कोई डाउट नहीं हो सकता है, हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है ना? और डाउटफुल नहीं रहोगे इन चीजों को लेकर के। तो बेंजाइन सबसे पहले बोला जाता है, तो बेंजाइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाइन का IUPAC नाम क्या होता है? मालूम क्या सर बोले से? 1,2-D-हाइड्रोबेंजीन। हाँ ठीक है ना, ये तुम्हारे सामने है, ये देखो बेटा, यहाँ पर इस तरीके से आप बॉन्ड लगाते हो, ये आ गया, तो ये हो जाएगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा ये बेंजाइन हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेंजाइन का IUPAC नाम जब हम लिखते हैं तो बेटा IUPAC नाम क्या होता है? ये हो जाता है साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई इन। ठीक है ना? साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई और बोलो क्या? 5 आइन हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे सामने बेंजाइन। ओके, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? बेंजाइन इज अनस्टेबल। बेंजाइन इज अनस्टेबल ड्यू टू sidewise overlapping of किसकी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? याद रखोगे? ठीक है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बेटा कभी बनाने को आ जाए, हालांकि आएगा नहीं तुमसे, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर तुम्हें दिए देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ये देखो हो गया, सबको पता है बेटा यहाँ पर ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन का ऐसे गंदा गंदा सा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये कार्बन जो दिया गया यहाँ पर टर्मिनल पर, ये वाला कार्बन है, सबको पता है ये कैसा। यहाँ पर देखो बेटा, ये sp2 इस तरीके से। ठीक है ना? यहाँ पर देखा जाएगा तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये sp2 ऐसे। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पर। अब ये वाला देखा जाए तो इसका वाला ये इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इस तरीके से है। ठीक है ना? और ये वाला इस तरीके से ऐसे है।
आप देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये तो ओवरलैपिंग यहाँ पर देखो हो गई कंप्लीटली, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए, है ना। अब यहाँ पर जब देखते हो तो इनकी जब ओवरलैपिंग ऐसे होगी तो ये कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग से हम लोग देखते हैं यहाँ पीजेड और पीजेड वाले से, ये जो sp2 जो है, जब इनकी ओवरलैपिंग यहाँ साइड वाइज होती है तो ये sp2 है, इनसे क्या बन जाता है, इनसे बन जाता है बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड कैसा होता है, नॉट स्टेबल, याद रखिएगा, कैसा, नॉट स्टेबल। क्लियर है। तो बेंजाइन में आपने देखा इधर जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये पीजेड, यानी ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है ना। sp2 यहाँ पर जब साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये बेंजाइन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन, देखो बेटा ध्यान से, इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन, ओके। बेंजाइन में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी इंफॉर्मेशन जरा देख लीजिएगा सभी लोग, ध्यान से बच्चा लोगों याद करिएगा, ठीक है। क्या, देखो ध्यान से, सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, इनर पाई बॉन्ड जो, ठीक है, इनर पाई बॉन्ड ऑब्टेन्ड बाय, इनर पाई बॉन्ड ऑब्टेन्ड बाय, किसकी ओवरलैपिंग से इनर पाई बॉन्ड जो ये आपको बनना है, किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा, बोलो बेटा, साइड वाइज या साइडवेज ओवरलैप ऑफ, साइडवेज ओवरलैप ऑफ, बताओ कौन सा, पीजेड एंड पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा अगर पूछा जाए मिडिल सिग्मा बॉन्ड, मिडिल सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन्ड बाय, मिडिल सिग्मा बॉन्ड जो होगा ऑब्टेन्ड बाय, मिडिल सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है ना। कैसे, एक्सियल ओवरलैप ऑफ, एक्सियल ओवरलैप ऑफ किसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके क्लियर, ये हो गया। देखो अच्छा अगला देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना। हाँ बेटा, सर ऊपर पॉइंट में साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 लिखा है। हाँ तो अभी ये पॉइंट लिखने वाले हैं। मिडिल वाला सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो sp2 ओवरलैपिंग से ही तो बन रहा है। सर स्लाइड पीछे कर दीजिए 1 मिनट। ठीक, ओके सर। ठीक है, चलो भैया आगे ध्यान देना है। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, आउटर पाई बॉन्ड, यहाँ पर अगर लिखने को है आउटर पाई बॉन्ड, जो आउटर पाई बॉन्ड मिलेगा, आउटर पाई बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड, आउटर पाई बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे, साइडवेज या साइड वाइज ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके क्लियर है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना, तो तुमसे अगर पूछा जाए बेंजाइन को अनस्टेबल कौन सी ओवरलैपिंग बनाती, तो यहाँ पर तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, बेंजाइन में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हाई एनर्जी बना देते हैं, यानी कि यह ओवरलैपिंग से हाई एनर्जी आ जाती है, और हाई एनर्जी आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखना क्या, दिस ओवरलैपिंग हैव कैसा, हाई एनर्जी,
इस ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, हाई एनर्जी हो जाएगी, which makes बेंजाइन या बेंजीन को अनस्टेबल, यही तो बना देगी, ठीक है ना। हाँ, which makes बेंजीन unstable and therefore benzene is कैसा, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है, बोलो बेटा, ये बेंजाइन है तुम्हारा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, ध्यान रखोगे बच्चे लोग क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। शॉर्ट लिव्ड होता है ये तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ बेटा, बेटा तुम्हारी वॉइस हमारे पास नहीं आ पा रही प्रॉपर। सर वहाँ पे बेंजाइन होना चाहिए जहाँ बेंजीन लिखा है आपने। नहीं देखो, जब बेंजीन में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई ना, तभी तो वो बेंजाइन बना। तो अनस्टेबल कौन हुआ, बेंजीन हुआ या बेंजाइन हुआ, बेंजाइन तो है ही है, लेकिन बेंजीन अनस्टेबल कब होगा, हालांकि तुम देखो बेंजीन कैसा होता है, स्टेबल होता है, लेकिन जब Yes. बेंजीन के अंदर साइड वाइज sp2 की ओवरलैपिंग होने लगेगी तो वही तभी बनेगा क्या, बेंजाइन। तो Yes, sir. बेंजीन कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक ठीक है। है। हाँ ये चीज क्लियर। एक बात बताओ बेटा, कहां पर बनेगा, बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कहां पर बनेगा, मुझे कोई एक एग्जांपल याद दिला दो, कोई एक रिएक्शन बता दो, बोलो, पढ़ा है भाई, नो सर। नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, सारे लोग, ये है आप में बेटा, ठीक है ना। इन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब ये क्या है, एरोमेटिक हैलाइड है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, विद NaNH2 and KNH2, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाए, KNH2, बेंजाइन इज ऑब्टेन्ड, वहां पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, बेंजाइन ऑब्टेन हो जाएगा एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। यही कहलाता है, पता क्या, इज कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम करके दिखा दे रहे हैं किस तरीके से यह रिएक्शन होती है, क्लियर है, किस तरीके से ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ध्यान दो बच्चों, कैसे, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर यह है, यस क्लोरोबेंजीन हो गया, ये कैसा हो गया, KNH2, ठीक है ना, HCl, ये ले लिया। कैसे HCl निकलेगा, यहां से देखो हाइड्रोजन, तो ये जो है ये इस तरीके से निकल गया ना, निकल गया। अब यहाँ पर जब निकला तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये देखो ध्यान देना,
ये यहाँ पर लग गया है ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब ये NH2 NH2 माइनस, ठीक है ना, आकर के कहाँ पर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। तुरंत इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये ऐसे, और ये आ गया क्या, NH2, खत्म बात, आ गया ना समझ में, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, कह दो सर ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग NH2 को कहाँ पर आकर के जोड़े, तो इसके लिए मैं एक तरीका बेटा यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिस कार्बन से हैलोजन हटता है, जिस कार्बन से हैलोजन हटता है, ठीक है ना, उसके एडजेसेंट पोजीशन पर क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ये बेंजाइन बना करके रिएक्शन करा सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना। क्लोरोबेंजीन से बेटा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर KNH2 से करा दी जाए तो क्या होता है, यहाँ पर साइन सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से होता है, और वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, बोलो बेटा, ठीक है। तुमसे लेकिन सर ये लिखा नहीं कहीं इंटरमीडिएट वाला ना। हाँ, ये कहीं बताया नहीं गया, लेकिन रिएक्शन इस टाइप की KNH2 से आप देखो, आपको सर लेकिन ये आया हुआ है। हाँ, तभी तो बता रहे हैं। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में है क्या सर ये? हैं? यस सर, हाँ हाँ, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन में है ये। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसको बोल, ठीक है ना। सर एडजस्टमेंट कार्बन बोथ साइड हो जाएगा दोनों हाँ। अल्फा पे। हाँ बेटा, यहाँ पर जो सर ग्रुप आएगा, हम जो ग्रुप जोड़ेंगे NH2, वो एडजेसेंट कार्बन दोनों हो जाएगा ना, अल्फा 2 अल्फा हो जाएंगे, चाहे अब यहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 पर हो सकता है, ठीक है ना। ये बेटा वही तो बता रहे थे ना, साइन सब्स्टिट्यूशन, ये वही तो बताया मैंने, ये जो KNH2 से जब रिएक्शन कराया हमने सर ये सर पाई बॉन्ड वाला ऊपर वाले कार्बन पे क्यों गया, नीचे वाले पे नहीं आया? नहीं, तो मैंने क्या, ऊपर वाले पर भी तो अटैक कर सकता है। मैंने क्या कहा, यहाँ देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बना ना, हाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बना, तो सब्स्टिट्यूशन वहीं से तो कराएंगे ना, जहां से हैलोजन हटेगा उसके एडजेसेंट वाले कराएंगे। अच्छा, बेंजाइन उधर बनना होता तो बेंजाइन की तरफ कराते, उधर आया ना समझ, ये याद है, ठीक है, क्लियर। सर इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सीनियर वाला या फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट? यही तुम्हारा NH2 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, सीनियर प्रोडक्ट वाला। सीनियर प्रोडक्ट हम लोग सर साइन सब्स्टिट्यूशन सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन क्लोरोबेंजीन तो है ना बेटा, इस रिएक्शन का पूरा नाम ये होता है, ठीक है ना। ये अगर देखा जाए तो मैं लिखे देता हूं यहाँ पर, साइन सब्स्टिट्यूशन is a nucleophilic substitution by elimination addition mechanism। ये पूरा बोला जाता है, इसका नाम ऐसे, ठीक है। हालांकि ना आए तुम्हारे में तो सही है, क्योंकि अगर आ गया तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इसको सोच भी नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अभी बताओ यहाँ तक पूरा याद हो गया कि नहीं याद हो गया बच्चा लोगों? स्टार्टिंग से पूरा आप देख सकते हो, ये आप लोगों का पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए। फिर मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की, रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने कई सारे आपको बताया, जिसमें से फ्री रेडिकल तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।
आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया बच्चों वो कार्बीन का किया। कार्बीन कहाँ कहाँ बनता है ये मैंने बता दिया, कैसा किसका शेप होता है ये बना दिया, कैसे डिजाइन करते हैं ये बता दिया, कैसे इंसर्ट करते हैं ये देख लिया, उसके बाद एडिशन कैसे करते हैं कार्बीन का ये भी देख लिया, नाइट्रीन कैसे बनता है ये भी देख लिया, कितने टाइप का होता है ये भी देख लिया, तीनों नाम देख लिए इसके। उसके बाद में यहाँ पर आपने देख लिया कि इनको बनाते कैसे, ठीक है ना। एसाइल नाइट्रीन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कहाँ कहाँ बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में और श्मिट रिएक्शन में। बेंजाइन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, अनस्टेबल किस वजह से होता है ये भी पता चल गया आपको, ठीक है ना। साइडवेज ओवरलैप से कौन से बॉन्ड बनते हैं, अगर sp2 का होगा तब क्या बनेगा ये भी देख लिया बच्चों। वहीं पर अगर देखा जाए तो यह साइन सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। बिल्कुल कर देंगे। अवंतिका साहू ने कहा कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, बड़ी चिंता है बेचारी को, ठीक है ना। सर भी ऑफलाइन। हाँ भेज देंगे बेटा, भेज देंगे, है ना, ठीक है। करो ऑनलाइन। हाँ सब में भेज देंगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो बिल्कुल। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, तुम लोग बड़े पहले से अभी टेंशन। सर अभी तक एक भी पीडीएफ उस पे नहीं आया है। ओ माय सर एसआर भी तो गॉडफादर है। गॉड। ठीक है भेज देंगे भैया, तुम लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ये बताओ, अच्छा इसमें सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता हमारी क्लास में, कि हम फर्जी ही पढ़ाए, ठीक सर है। बहुत सर ज्वाइन किस लिए करते हैं? सर फायदा नहीं मिलता सर है, आप join पढ़ा रहे करके। तभी तो ज्वाइन किया। हाँ कह दो नहीं, गायब होने में हम लोग टाइम थोड़े लगाते हैं। और क्या। तो चलो आप ये दूसरी क्लास की जनसंख्या देख लिया करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ ठीक है ना, मजेदार बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, एडिशन, ये सारा कुछ अब आज आप लोगों का ये कवर हो गया। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएजेंट्स की, तो नेचर ऑफ रिएजेंट या फिर रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा। सबसे पहले बेटा जब हम लोग रिएजेंट की बात करते हैं तो वी नो दैट कि रिएजेंट हमारे पास काफी सारे होते हैं, ठीक है ना। जब भी रिएजेंट की बात करते हैं तो रिएजेंट हमेशा दो ही पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। एक तो बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरे अगर देखा जाए तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल है एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले छोटा सा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको भी निपटा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको खत्म कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है ना। मालूम होना चाहिए बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल की बात आती है तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिव स्पीसीज होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है ना, डेफिशिएंट हो जाता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज कहलाता है, क्योंकि खुद तो इसके पास कमी होती है तो यह अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज कहलाता है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों एक बात और समझना रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट ए के, है ना, सेकेंड ए के, और वहीं पर फर्स्ट ए के, सेकेंड ए के एंड NH4+ और क्या H3O+, यह कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन भले ही होते हैं लेकिन यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यानी मान लो तुमने फर्स्ट ए का बना दिया, ठीक है ना। अच्छा देख लो बेटा ध्यान से, पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए वाले जो है NH4+ एंड H3O+, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। मान लो फर्स्ट ए का आपने पॉजिटिव आयन बना लिया, फिर सेकेंड ए का आपने बना लिया NH4+ H3O+, ये बना,
तो ये सारे के सारे जो होंगे बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोफाइल हो कौन सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं, ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैसे, जैसे H प्लस है, Cl प्लस है ना। वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेटा Br प्लस बी है, उसके बाद में I प्लस बी है, फिर कौन सा है NO2 प्लस बी है ना, उसके बाद NO प्लस बी है, NO प्लस के बाद में CH3 प्लस बी है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो CH3 CH2 प्लस बी है, उसके बाद में कौन सा है, अगर देखा जाए तो ये वाला भी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये प्लस बी है। तो बेटा ये सारे के सारे जो देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद अगला डिस्कशन, यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल के और भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग, सर 1 मिनट थोड़ा पीछे कर दीजिए। ठीक है। हो गया सर। ओके, तो ये तुम्हारे सामने है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो अब ये बात आई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर वैकेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग, ठीक है ना, क्लियर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर कौन से, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग, जितने भी होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स किसका काम करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो सारे लोग यहाँ पर, BF3 है ना, BCl3, उसके बाद AlCl3, उसके बाद ZnCl2, उसके बाद FeCl3 है ना, फिर कौन सा है SnCl2, उसके बाद क्या है SnCl4। ये सारे के सारे जो देख रहे हो, यानी जितने हम लोग लेविस एसिड देखते हैं, ये वर्क कर सकते हैं किस तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक बात और वो क्या, ध्यान देना, ठीक है। अगर हम बोलेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल which या in which, neutral molecule in which neutral molecule in which more electronegative atom is attached to multiple bond, ये भी किसका काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। कौन कौन से एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, जैसे तुम्हारा SO2 हुआ बेटा, जैसे तुम्हारा SO3, तो ये सारे जो है ये किसका काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में क्या, कार्बीन, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, आपको और आसानी होगी CFR, ठीक है ना, कार्बीन, कार्बीन के बाद में कौन सा, नाइट्रीन, also behaves as इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह काम करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, याद रखोगे। अब यहीं पर याद करिए जरा, मैंने अभी पीछे आप लोगों को ये बताया था NH4+ एंड H3O+, बेटा क्या ये तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट ऑक्टेट, ओके। तो ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है ना। इतने बस ये रूल याद रखना, सारे इलेक्ट्रोफाइल हर जगह के कवर हो जाएंगे। सर CFR एक बार फिर से बता दीजिए। ये कार्बन फ्री रेडिकल बोला मैं।
ये हो गया यहाँ तक, ये वाला भी हो गया होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ये जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आएगी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है इसी को न्यूक्लियस लविंग भी बोलते हैं। फाइल मीन्स लविंग होता है, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एंड फाइल मीन्स लविंग। आपको पता है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव वाला होता है, तो तुरंत किसके पास जाता है, न्यूक्लियस के पास जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अगर देखा जाए तो यह नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिच है, और कैसा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज है, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज है, क्या कहलाएगी, कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ओके बेटा, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है क्या, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक। अब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो होंगे वो कैसे, किस तरीके से, सबको पता है बेटा, H माइनस हो सकता है, CH3 माइनस हो सकता है, और NH2 माइनस हो सकता है, यहाँ पर OH माइनस भी हो सकता है, F माइनस भी, Cl माइनस भी, Br माइनस भी हो सकता है, I माइनस भी हो सकता है, Cn माइनस भी हो सकता है, और कौन, CH3, CH2 ये माइनस भी हो सकता है। यानी ऐसे इस तरीके से जो भी स्पीसीज दिखेंगे, ठीक है ना, वो कैसे हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या, अगला क्या, लोन पेयर, लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये वाले सारे न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखो बेटा, H2O हो गया, लोन पेयर कंटेनिंग है, NH3 हो गया, लोन पेयर कंटेनिंग है, इसके बाद में कौन सा है, CH3OH हो गया, लोन पेयर कंटेनिंग है, और तो और क्या हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा, लोन पेयर कंटेनिंग है, CH3O, ये देखो भैया लोन पेयर कंटेनिंग। ऑल अबाउट हम क्या कह सकते हैं, जो लेविस बेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बोलो बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, राइट। तो आप लोगों को अब जो जानना है वो काफी बच्चे जो है यहाँ पर सोच रहे होंगे, ठीक है, कि हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है उसका आइडिया क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन और भी बेहतरीन है आपके लिए, और वो क्या है कि क्या, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अभी आ रही है बेटा क्लियर, यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, ठीक है, फिर नहीं आ रही है सर। अभी बोल भी नहीं रहे ना बोलेंगे तो आएगी, ठीक है, ठीक। देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ फिर मैं आगे, ठीक है ना। अर्श का कहना है कि टाइम भी हो गया है, तो ये मैं आज बता दूं या नेक्स्ट टर्न पे बताऊं,
देखो टाइम थोड़ा सा तो लगेगा इसमें, कम से कम 15 मिनट का, ठीक है, कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर नेक्स्ट टाइम पे बताइएगा क्योंकि सर इसको कंपेयर भी कराना है बेसिसिटी से। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड तुम्हारा जो है क्या कहते हैं बेसिसिटी, ये दोनों हम लोग अगले टर्न पर, ठीक है। सर और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या अंतर होता है, क्या मतलब फर्क पड़ेगा? एंड बिल्कुल अक्रॉस द हाँ, पीरियड एंड देखो अक्रॉस द ग्रुप। आप लोगों ने ये कहा था कि सर इसको डिटेल में बताया जाए, तो देखो अभी तक मैंने ये चैप्टर आपको डिटेल में ढंग से पढ़ाया, हर एक बात बताई कि नहीं बताई? यस सर आपको बहुत बढ़िया से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो मैं जो जीओसी पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें मैं आपको बता दूं ये वाली क्लास आप लोग एक भी कोई भी मिस नहीं करेगा, सारे बैच के स्टूडेंट, क्योंकि यह मैं ऑलमोस्ट 40% ऑर्गेनिक जीओसी में खत्म करा दूंगा, नेम रिएक्शन की भी और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो इसलिए वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगले टर्न पे वो शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में 45 मिनट, बेसिसिटी पूरा सब कंपेयर करा के क्वेश्चन कराने में मुझे इतने से ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। तो चलो मुलाकात करेंगे अगले टर्न पे, ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये सर भी ऑफलाइन में ध्यान से भेज दीजिएगा, वो उसमें आ नहीं रहा है, एक भी पीडीएफ नहीं आया। ओके बेटा, बिल्कुल आज मैं मतलब कि जितने भी ग्रुप्स हैं मैं बोल दूंगा, हालांकि मोस्ट ऑफ ग्रुप में मैं ऐड हो चुका हूँ, लेकिन आज इसमें ऐड हो जाऊंगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, मिल जाएगी बच्चों, है ना। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।